नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 जिला से खबर का रुख करें उससे पहले अहम खबर। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह और कुणाल चौधरी इस बैठक में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी। कांग्रेस विधायक केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह के नहीं पहुंचने की जानकारी अभी तक सामने आई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों ने दूरी बना ली है कांग्रेस से। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते कुणाल चौधरी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। वहीं नए विधायकों को मॉक पोल की ट्रेनिंग दी गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना व्हिप भी जारी करेगी। चुनाव में सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए ये व्हिप जारी किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक होनी है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है भोपाल में, और इस बैठक में जो जानकारी मिली है कि केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह और कुणाल चौधरी बैठक में नहीं पहुंचे हैं और निर्दलीय विधायकों ने दूरी बना ली है। सपा, बसपा निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस से दूरी बना ली है इस दौरान। साथ ही कुणाल चौधरी के मद्देनजर जो जानकारी आई कि चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसके चलते वो बैठक में नहीं पहुंच सके। और नए विधायकों को मॉक पोल की ट्रेनिंग भी इस बैठक में दी गई। आपको बता दें कि 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उसके मद्देनजर एक भी वोट खराब ना हो, ऐसी रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। तमाम ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि सही जगह, सही तरीके से वोट विधायक अपना डाल सके। कांग्रेस की विधायक दल की ये बैठक जो कि खत्म हो चुकी है, इसमें मॉक ड्रिल भी कराया गया और कुछ विधायक जो बैठक में शामिल नहीं हो पाए उनमें केपी सिंह, इसके अलावा लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह और कुणाल चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए। कुणाल चौधरी क्योंकि कोरोना संक्रमित हैं, इस लिहाज से वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है। हालांकि जो हाल फिलहाल का जो गणित है वो कांग्रेस के खाते में 1 और बीजेपी के खाते में 2 राज्यसभा की सीटें जाते हुए दिखाता है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या हुआ इस बैठक में? आज केवल राज्यसभा को लेकर बात हुई या और मसले भी चर्चा में आए हैं? अनुराग। जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएं एक बार प्रशांत। अनुराग, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। महत्वपूर्ण बैठक है ये हुई जो आज विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की। कौन कौन से मसले, राज्यसभा चुनाव के अलावा भी कुछ और डिस्कस हुआ क्या? देखिए प्रशांत, आज की बैठक में जो मूल मुद्दा था वो राज्यसभा चुनाव को लेकर ही था, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि 2 सीटें कहीं ना कहीं जीती जाए। हालांकि बेहद मुश्किल टास्क है, लेकिन अपने विधायकों को एकजुट रखना भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को ये बताना है कि वो विपक्ष में रहते हुए भी एक मजबूत स्थिति में, और उसके जितने विधायक हैं वो एक साथ है। लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें 3 से 4 विधायक नदारद रहे। केपी सिंह विधायक, इसके अलावा लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, वो भी आज बैठक में नहीं पहुंचे। हिना कांवरे जो कांग्रेस विधायक हैं वो भी आज बैठक में नहीं पहुंची। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये सभी को निर्देश जारी किए थे कि आज की बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहना है, लेकिन 3 विधायकों की गैर मौजूदगी कई तरह के सवाल खड़े करती है। कुणाल चौधरी भी हालांकि इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनमें कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव आया है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी को मान लिया जाता है। लेकिन 3 विधायक आज की बैठक में गैर मौजूद रहे। जो खबर है कि 3 विधायकों ने कोई कारण बताया है जो बैठक में नहीं पहुंचने का कारण है, लेकिन कल भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सभी को मौजूद रहना होगा। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने विधायकों को चुनाव के समय मौजूद रहने के लिए पार्टी विहिप जारी करेगी, यानी कि हर एक विधायक को राज्यसभा के चुनाव के दौरान मौजूद रहना होगा। और इस बात के लिए भी विहिप पार्टी जारी करेगी कि उनके उम्मीदवार को लेकर जो विधायक हैं वो वोटिंग करने का काम करें। तो कांग्रेस के लिए दूसरी सीट पर जीत हासिल
करना बेहद चुनौती भरा हुआ है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखना भी है। जी प्रशांत, बिल्कुल, अपने विधायकों के एकजुट रखना भी कांग्रेस के सामने चुनौती है। लेकिन एक और बात जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कांग्रेस 2 सीटों को टारगेट कर रही है, ये 2 सीटें क्या कैलकुलेशन इस वक्त कांग्रेस के हैं उस लिहाज से जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों ने भी दूरी बना ली हो? अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अभी तक जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती रही है तब कांग्रेस पार्टी में सत्ता थी और इस दौरान सभी सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होते रहे। लेकिन आज जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों ने दूरी बनाकर रखी। ये एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कम से कम राज्यसभा चुनाव को लेकर एक माहौल और एक दबाव बीजेपी के ऊपर जरूर बनाया जाए। संख्या गणित की यदि हम बात करें तो 92 विधायक कांग्रेस के पास मौजूद हैं। इसके अलावा यदि 7 और विधायक सपा, बसपा और निर्दलीय मिला लिए जाएं तो 99 विधायक होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 5 विधायकों की जरूरत है, क्योंकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 52 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में कांग्रेस को 2 सीटें जीतने के लिए 104 विधायकों की जरूरत है, जिसमें 5 संख्या बल में फिर भी कांग्रेस पिछड़ रही है। बिल्कुल अनुराग रहिएगा हमारे साथ। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी आज, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं, फोकस कांग्रेस 2 राज्यसभा की सीटों पर कर रही है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है आप लोगों की और उनकी सीट, वो जरूर कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने की इधर कोई सेंध लगा ली हो, उस लगा सेंध के आधार पर 2 सीटों? देखिए, पहली बात तो ये है प्रशांत जी कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गए कितने जी वो संख्या आप पता करिए तो पता चलेगा कि बहुतेरे विधायक तो पहुंचे ही नहीं है और उनकी संख्या डबल डिजिट में है। जो पत्रकार बंधु बता रहे हैं, मीडिया के बंधु बता रहे हैं, वो 40 से 50 विधायक कैसे हैं कि जो वहां नहीं पहुंचे हैं। कई SC ST के विधायक हैं जो प्रायोरिटी पर फुल सिंह बरैया जी को नहीं रखे जाने के कारण नाराज हैं, दिग्विजय सिंह जी से नाराज हैं कि जिनके कारण सरकार गिरी, जिनके कारण सिंधिया जी बाहर हुए, 22 विधायक बाहर हुए, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्यों भेज रहे हैं राज्यसभा में। तो ये कांग्रेस की खंदक की लड़ाई अब तेज हो गई है, आपस की लड़ाई तेज हो गई है और ये सबके सामने उजागर हो रही है। राज्यसभा का चुनाव है, 19 तारीख को वोट डालना है। कांग्रेस के विधायकों में आपस में जिस प्रकार का अलगाव है वो सबके सामने उजागर, बैठक में नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब सीधा है और आने वाले समय में ये और स्पष्ट तौर पर उजागर हो जाएगा। बड़ा दावा कर रहे हैं रजनीश जी आप, अब बड़ी बात कह रहे हैं कि आधे विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से और डिटेल जान लेते हैं। अनुराग, वाकई में ऐसी स्थिति है जो दावा रजनीश जी कर रहे हैं कि आधे विधायक कांग्रेस की इस बैठक में मौजूद नहीं थे? शायद अनुराग के पास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन रजनीश जी, जो हमारे पास तक जानकारी है उनमें 3-4 नाम सामने आए हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। KP सिंह साहब हैं, जो कि जिनकी नाराजगी पहले भी सामने आती रही है, उस दौरान भी जब ये सत्ता उठापटक चल रहा था। और हिना कांवरे, लक्ष्मण सिंह, कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव हैं जी। मैंने कहा बड़े नामों का जिक्र केवल आप कर रहे हो, जो चर्चित नाम हैं केवल उनके जिक्र कर रहे हैं। कई नाम मैंने कहा कि SC ST के विधायक हैं, वो भी नहीं पहुंचे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वहां चौकीदारी पे नहीं हूं, पत्रकार बंधु बता रहे हैं, मीडिया के बंधु बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं आम हैं। आप जरा देखिए तो, झांकिए तो समझ में आ जाएगा। खैर, बैठक उनके विधायक ना पहुंचे वो जाने, दिग्विजय सिंह के खिलाफ उनके विधायक वो जाने, हमें क्या लेना देना। मात्र मामला इतना है कि फूल सिंह बरैया फर्स्ट प्रायोरिटी पर या दिग्विजय सिंह की फर्स्ट प्रायोरिटी पर, उसको लेकर उनकी यहाँ लड़ाई तेज हो गई है। ठीक है, रहिएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, विधायक दल की बैठक थी आज, कितनी सीटों पर फोकस कर रहे हैं? भरोसा कितनी सीटें जीतने का है? और कितनी क्या, 3 सीटें हैं जिसमें से 2 पर हम लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। जो परिणाम सामने आएंगे लोगों को पता चल जाएंगे। हेलो जी,
हाँ जी भूपेंद्र जी, दोनों सीटें मतलब फोकस कांग्रेस की दोनों सीटों पर है। हाँ, निश्चित रूप से। जी नहीं, लेकिन उस लिहाज से एक जो आंकड़ा अभी रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए वो कह रहे हैं कि आधे विधायक आप लोगों के इस बैठक में नहीं पहुंचे। दूसरी बात ये भूपेंद्र जी की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी निर्दलीय आप लोगों से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में कैसे 2 सीटों का